अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे जेके बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो भी ये वीडियो देखेंगे, मतलब चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, या चाहे 12th का हो, या किसी भी क्लास का हो। जो आपका मार्च में एग्जाम है सब बच्चों का, आपको उसमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब क्या स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी, तो उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि 5 ऐसी टिप्स जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी ताकि आपका जो पेपर है, आपके जो मार्क्स है खासकर, वो अच्छा है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अब अगर मैं टिप नंबर 1 की बात करूं तो वो ये है, डोंट फेल टू प्लान द टाइम। ये चीज मेन होती है कि आप टाइम को कैसे प्लान कर रहे हो। जैसे आपके पास पेपर आता है ना, तो अच्छे से देखो किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए मुझे। ओके, जैसे हार्ड क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे इजी क्वेश्चन है उसमें कम टाइम लगेगा, राइट। जो आप इजी क्वेश्चन में वो कम टाइम दे रहे हो उसको किसी हार्ड क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो यही है कि आप जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम दोगे ऑब्वियसली, और जो अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है या एमसीक्यूज हो गए, उनमें आप कम टाइम दोगे, राइट। तो उसी हिसाब से आप अपना जो टाइम है वो प्लान करो और थोड़ा सा टाइम एंड के लिए भी बचा के रखो, ताकि एट द एंड यू कैन गो थ्रू योर पेपर एंड चेक कि वेदर यू हैव टू मेक एनी चेंजेस और नॉट, राइट। तो जैसे ही आपको ये लगे कि चेंजेस लानी है तो वो आप ला सकते हो, बिकॉज यू विल बी हैविंग दैट मच ऑफ टाइम टू मेक एनी चेंजेस इन योर पेपर। ओके, तो बाकी ये था हमारा पहला पॉइंट, डोंट फेल टू प्लान द टाइम। तो सेकंड टिप जो है वो ये है कि स्टार्ट विद इजियर क्वेश्चंस, नॉट डिफिकल्ट वन। देखो हम क्या करते हैं यूजुअली, जैसे हमें पेपर आता है हम डिफिकल्ट वन से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब समझ जाते हैं कि नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अगर कहीं ना कहीं फंस गए, मतलब जहां पे आपको 5 मिनट देने थे उस क्वेश्चन को, वहां पे आप 10 मिनट देते हो, 20 मिनट देते हो, और बाकी जो क्वेश्चन है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट विद इजियर क्वेश्चन, या स्टार्ट विद दोज क्वेश्चन जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं भाई मुझे ये तो आता ही है। ओके, तो उस क्वेश्चन से स्टार्ट करो पेपर लिखना, बिकॉज जब आपकी स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी होगी, पेपर वैल्यूअर जो होता है, मतलब जो पेपर चेक करता है, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, राइट। तो पहली इंप्रेशन गलत हो तो उसको पता है आगे भी क्या सीन होने वाला है। अब पहली आपका वो अच्छे से लिखा हो तो पेपर चेकिंग करने वाला जो होगा उस पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये था कि पहले उन क्वेश्चन से स्टार्ट करो जिन पे आप डैम श्योर हो, जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये क्वेश्चन तो पक्का मैं सारा लिखूंगा या लिखूंगी। ओके, तो ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। देखो यूजुअली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल मेरे बारे में पूछा है, ओके, सईद आकिब के बारे में पूछा है, लेकिन आप लिख लेते हो किसी और यूट्यूबर के बारे में। मेन चीज है क्वेश्चन को समझो, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ऐसे ही दी होती है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो मेन चीज है पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद समझो। अगर फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल है उसको नीचे लिखो, गिवन क्या है, नीचे जैसे आप गिवन लिखोगे आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग को भी वो एक अलाइनमेंट मिलेगी कि नहीं यार ऐसे करना, हमारे पास ये चीजें दी है, मैंने कहीं ना कहीं तो ये फॉर्मूला पढ़ी है, राइट। तो वो फॉर्मूला भी आपको उसी टाइम दिमाग में क्लिक हो जाएगी। ऐसे ही क्या करना है, डोंट मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन मेरे बारे में पूछा है तो मेरे बारे में ही लिखना है उसमें, ओके, किसी और के बारे में नहीं लिखना। अब अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, डोंट लीव क्वेश्चंस ब्लैंक। मेन चीज देखो, हम ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों? बिकॉज मुझे आता ही नहीं। अरे नहीं, बोर्ड है, मतलब बोर्ड एग्जाम में आपके दिमाग में जो क्लिक हो, थोड़ा सा पता है, वो लिख दो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग पता है छाप दो, बस जो भी दिमाग में आ रहा है छाप दो, मत देखो। क्या अगर वो क्वेश्चन आता भी नहीं है, थोड़ा सा तो इतना सा तो पता होगी उसके बारे में, या कुछ गाना वाना ही लिख दो। नहीं, आप सच में गाना वाना नहीं लिखना है वहां पे, बट अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है उसके रिगार्डिंग तो अपनी वर्डिंग में तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो, राइट। सो ये था नंबर 4 टिप, डोंट लीव एनी क्वेश्चंस ब्लैंक। अब अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो वो ये है, डोंट लीव एमसीक्यूज। देखो जब से पैटर्न चेंज हुआ है पिछले साल से, तो आपके एमसीक्यूज भी इनने इन्वॉल्व कर दिए हैं। तो एमसीक्यूज हो, फिलअप्स हो, तो उनको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो भाई, हाथ में आ गया देख गोली, चाहे उसमें 4 ऑप्शन है, 1000 ऑप्शन है, एक ना एक ऑप्शन आपको लगा के ही आना है, बिकॉज उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपका ही नुकसान है। इट इज नॉट नीट और जेईई, इट्स नॉट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट यू विल थिंक कि मुझे नेगेटिव मार्किंग होगी या कुछ होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसका आपने कर दिया तो 1 मार्क्स पक्का है, नहीं हो गया तो 0 आएगा, नेगेटिव नहीं, -1 नहीं आएगा। ओके, तो किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्या नहीं छोड़ना है? किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो जो भी आपको दिखे, इवन किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, जो भी आपको दिखे भर दो पेपर को, मतलब ऐसा करना होता है बोर्ड में, मतलब भर दो पेपर को। फिर देखो आप इसी वीडियो पे कमेंट करना कि हमारे मार्क्स कितने अच्छे आए, 450, 480, जो भी 500 किसी के आते हैं, वो तो क्या ही बोले हम। तो बाकी यही मकसद था इस वीडियो का कि आपको बेनिफिट मिले, आपको पता चले कैसे हमें पेपर में कुछ जो मिस्टेक्स है वो अवॉइड करें, कैसे मतलब हमें पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्या चीजें करनी पड़ेगी वहां पे और क्या चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे चाहते हो नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हर एक फ्रेंड के साथ, क्योंकि जैसे आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं भाई आगे को भी वीडियोस कंटिन्यू करनी है और स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देना अपने वीडियोस के थ्रू। सो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।